प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अजय फ्री मैथ क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं 9th क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 13, जिसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको रैशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। सिंपल सी पहचान है, जो बटे में संख्या लिखी जाती है 3/4, 6/7 बटे में कुछ भी, उनको परिमेय संख्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। P/Q, वहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये बन गई हमारी परिमेय संख्या। सिंपल और साधारण भाषा में कि जो बटे में संख्याएं लिखी हैं वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। जो बटे में लिखी हैं, जिसका अंश और हर दोनों होते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा कि क्या सर 5 भी परिमेय संख्या है? 5 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, है जी परिमेय संख्या। ये अंश हो गया और ये हर हो गया। ये परिमेय संख्या है, अंश और हर। P/Q की फॉर्म में जो संख्याएं हैं, P/Q की फॉर्म में जो संख्याएं हैं वो हमारी परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर, अंश बटे हर। दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। कोई आपसे पूछे कि बताइए जी परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप तुरंत बता देंगे कि जी बटे में जो संख्या लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या होती है। अब कोई कहे कि भाई बताइए परिमेय संख्या में बटे में 0 आ सकता है? कि भाई 8/0, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ अकेला 0 जब आता है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो बटे में 0 नहीं आ सकता, ये आपको ध्यान रखना है। बटे में कुछ भी आए 0 नहीं आ सकता। इसलिए मैंने लिखा कि जो बटे में Q है, हर जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। तो बटे वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब अगला टॉपिक है कि हमें परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में बताना है। दशमलव प्रसार, यानी कि दशमलव में बदलना है। ये कोई भी हम क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि 7/8 है, इसको आप दशमलव प्रसार में बदलिए, तो आप भाग करेंगे, 7 अंदर 8 बाहर। नीचे वाला हर बाहर होता है, ऊपर वाला अंश अंदर होता है। 7 तो छोटा है, 8 से नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाइए, यहाँ एक 0 उतार लीजिए। तो 8 8 64, भाग करेंगे जब इसको, ये बच गया 6 पॉइंट है, एक 0 उतार सकते हैं। 8 7 56, 4 बच गया, 0 उतार सकते हैं एक और। 8 पंजे 40, 0 बच गया। ये है जी इसको भाग करके दशमलव प्रसार में बदलना। यानी कि अगर हमें किसी भी संख्या को दशमलव प्रसार में बदलना है तो हम उनको भाग दे देंगे। जो अंश है वो अंदर आ जाएगा भाग के निशान के, और जो हर है वो बाहर आएगा। पॉइंट लगाएंगे या छोटी होगी बड़ी होगी वो अलग बात है, हम इसको भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.875। अब इसकी 2 कैटेगरी है। एक आती है जी शांत और एक आती है अशांत या अनवसानी आवर्ती। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शांत। यही क्वेश्चन आपके सामने है। जब 7/8 को मैंने दशमलव प्रसार में किया तो वो 0.875 आ गया, यानी कि ये पूरी तरीके से भाग हो गया, लास्ट में कोई भी शेष फल नहीं बचा, पूरा भाग हो गया, तो ये शांत होती है। जैसे आप 3/4 करते हैं तो आप भाग देंगे जी, 3 अंदर 4 बाहर, 0.0, तो 28 7 पे
2 बच गया, 1 0, 4 पंजे 20। तो जी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका जो दशमलव प्रसार हुआ वो 0.75। तो ये हमारी शांत हो गई, क्योंकि ये पूरा ख़त्म हो गया, आगे कोई लफड़ा नहीं रहा, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये शांत है। अच्छा जी, इसी का उल्टा, अब इसी का उल्टा है अनवसानी आवर्ती, यानी ये शांत नहीं होगा, इसका शेषफल आएगा ही नहीं, या आगे भाग होता चला जाएगा। जैसे कि मैं 2/3 करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं भाग दे रहा हूँ 2 को 3 से, तो पॉइंट लेके 3 6 18, 2 बच गया, फिर 1 और उतारा, 3 6 18, फिर 2 बच गया, फिर 1 0, 3 6 18। अरे ये गाड़ी तो रुक ही नहीं रही है भाई, ये तो चलता जाएगा। यानी इसको जब हम भाग देते हैं तो 0.666 चलता जा रहा है। 3 बिंदु लगाने का मतलब होता है पीछे, जब भी हम 3 बिंदु लगाते हैं किसी संख्या के, तो इसका मतलब ये एज इट इज चलता जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमने भाग किया 2 को 3 से, तो ये 0.66 आ रहा है, यानी कि ये रुक ही नहीं रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर बार वही संख्या आ रही है, तो इसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं, यानी वही संख्या, उसी संख्या का बार बार आना। चलिए, जरूरी नहीं कि हर बार ये 6 6 6 ही आ जाए, कुछ बहुत बड़ा भी आता है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि 6 6 आ रहा है तो 0.6 के ऊपर बार हम लगा देंगे, डंडा बार बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये 6 बार बार आता जा रहा है। एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, तो 1/7, यानी कि आप 1 को भाग दीजिए 7 से। चलिए जी देते हैं 1 को 7 से, 0 पॉइंट चढ़ा के 0, 7 एकम 7, 3 बच गया, फिर 0 चढ़ाई, तो 7 चौक 28, 2 बच गया, 0 चढ़ाई, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 0 चढ़ाई, 7 8 56, फिर 4, 0 चढ़ाई, तो 7 पंजे 35, फिर 5 बच गया, 0 चढ़ाई, 7 7 49, फिर बच गया 1। ये जाके यहाँ रुक गया, क्योंकि जैसे ही 1 आ गया, यहाँ पर अगला 0 चढ़ाएंगे तो फिर से 10 आ गया। यही चीज़ बार बार आती रहेगी, तो 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार लग जाएगा, यानी कि ये चीज़ बार बार आएगी। क्योंकि अब 10 बन गया तो यहाँ से क्वेश्चन फिर से शुरू हो गया, तो ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसको हम यही दोबारा, क्योंकि अब 7 एकम 7 लेंगे, यही संख्या आएगी, तो ये हम बार बार आ रहा है तो हम बार लगा सकते हैं। यानी कि संख्या, वही संख्या बार बार रिपीट हो डिवाइड करने पर, तो उसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस कर रहे थे परिमेय संख्या, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, नीचे वाली को हर बोला जाता है। फिर हमें इसे डेसिमल में बदलना है, दशमलव प्रसार में, तो हम इनको भाग दे देंगे। जैसे 7/8 को हमें भाग देना था, तो 7 अंदर 8 बाहर, पॉइंट चढ़ा के हम भाग करते गए, पूरा भाग हो गया, लास्ट में शेष फल नहीं बचा, तो ये 0.875। उसी प्रकार से हमने दूसरी संख्या ली, इसका कहाँ लिखा, ये है इसका। तो 3/4 को अगर हम भाग कर रहे हैं तो 3 अंदर 4 बाहर, पॉइंट पूरा ये। तो यहाँ शेषफल खत्म हो रहा है, यानी कि आगे जाके शांत हो गया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, संख्या जो शांत नहीं होती, जैसे 2/3 करते हैं तो 6 6 6 आ रहा है, तो वो 6 बार बार आ रहा है, तो 6 के ऊपर बार लगा दिया। इसमें 1/7 करेंगे तो 1.1428557 बार बार आएगा, तो उस पूरे के ऊपर बार लगा दिया। अब कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं कि जो रुकेंगी नहीं, यानी शांत नहीं होंगी,
लेकिन वो रिपीट भी नहीं होंगी, अलग अलग आता रहेगा, जैसे ये है। तो ऐसी संख्याओं को अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। यानी शांत तो नहीं है, ये रिपीट भी नहीं हो रही, लेकिन डिवाइड करते रहेंगे तो कोई ना कोई शेषफल बचता रहेगा। ऐसी संख्याओं को हम बटे में नहीं लिख सकते परिमेय संख्या में, तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिनको इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ एक टॉपिक और है हमारा, अब उल्टा करना है कि जो शांत या अनवसानी आवर्ती जो होगी उसको प्राकृत संख्या में बदलना, वो भी देखते हैं। उसको परिमेय संख्या में बदलना। शायद मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा, होमवर्क भी अभी दे देंगे आपको, ये इसमें लिखा हुआ है वर्कशीट में, तो वो आप करिएगा। अब टॉपिक है कि 0.7 बार को P/Q के रूप में लिखो। एक हल्का सा शॉर्टकट मैं आपको दूंगा, पहले क्वेश्चन बताता हूँ। माना इसको x के बराबर मान लेंगे 0.7 बार। 7 बार का मतलब है 7 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। अब क्वेश्चन ये है कि 10 से क्यों करेंगे, तो जी यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से करेंगे। अगर यहाँ दो संख्या के ऊपर बार होता तो 100 से करेंगे, 3 संख्या के ऊपर बार है तो 1000 से करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर 10 से गुणा किया ये 10x हो जाएगा, और दूसरी चीज़ जैसे ही इसको 10 से गुणा करेंगे ये 0.1 स्थान पीछे खिसक जाएगा, तो ये 7.77 बनेगा। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट, एक बार मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट करूँगा कि अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो मैं उसे 10 से गुणा करूँगा। दो संख्याओं के ऊपर बार होता तो मैं 100 से गुणा करता, और 3 संख्याओं पे बार होता तो मैं 1000 से गुणा करता। दूसरी चीज़, जैसे ही मैंने इसको 10 से गुणा किया तो ये एक कदम पीछे हट गया। कौन? दशमलव। 100 से करूँगा तो ये 2 कदम पीछे हट जाएगा, 3 से करूँगा तो 3 कदम पीछे हटेगा। अब आप इसमें से इसको घटा दो, 10x में से 1x, और इसमें 7.77 में से 0.777। अब ये देखिए 7.7 बार बार आ रहा है बार, इसमें भी यही आ रहा था बार, तो जैसे ही मैं घटाऊंगा पॉइंट के पीछे वाला सारा कट जाएगा। 7.7 बार में से 0.7 बार घटाऊंगा, ये तो कट गया, 7 में से 0 गया और ये भी 0, यानी कि ये 7 आ गया। इधर क्या बचा? 9x। अब ये भाग में चला जाएगा तो 7/9। तो ये हमारी परिमेय संख्या बनी। 0.7 बार को परिमेय संख्या में बदला। और देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम 2 संख्याओं वाला लेते हैं। 0.47 के बाद इसको P/Q के रूप में लिखो। चलिए जी, माना x बराबर 0.10। अब 4 और 7 दो संख्याओं के ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं रिपीट होती चलेंगी, ऐसे 47 47 47 आता जाएगा। तो दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो जब यहाँ 10 से गुणा किया था तो 1 कदम दशमलव पीछे गया था, 100 से करूँगा तो 2 कदम पीछे जाएगा। यहाँ 100x हो गया
यहाँ 100 से करूँगा तो यहाँ पीछे आ जाएगा 47.47। तो अब इसमें से आप इसको घटा दो, 100x घटा 1x, ये 47.47, उसमें से ये घटेगा 0.47। तो इसका मतलब इसके पीछे वाला बार बार रिपीट हो रहा, हमने बार लगा दिया। इसमें भी 47 रिपीट हो रहा था, बार लगा दिया। तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, 47.47 में से 0.47 बार घटेगा, पीछे का तो सारा कट गया, 47 घटा 0 तो 47, ये 99x, ये इसके भाग में आ गया 47/99, ये इसका अपरिमेय संख्या, इसकी परिमेय संख्या बन गई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के आपको होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन मैं और देता हूँ, ये आपको करने हैं। तो इसको परिमेय संख्या बदलना है, जैसे 0.24 ले लीजिए, 24 के ऊपर बार है, 0.6 बार ले लीजिए, और तीसरे में 0.15 के ऊपर बार, और एक और 0.4 के ऊपर बार। तो प्यारे बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं और ग्रुप में भेजने हैं। आज की इम्पोर्टेंट क्लास है, नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, स्लो करके देखें, आपकी समझ में ज़रूर आएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।